आपने बड़ी तादाद में इकट्ठा होकर मुझे जो सम्मान दिया, सम्मान किया, स्वागत किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। पहली बार इस विधानसभा चुनाव में लोग संख्याओं की बातें कर रहे हैं कि किस समाज, किस वर्ग, किसके लोग कितने हैं। मेरा ये मानना है कि विधानसभा में सबसे ज्यादा वोट बैंक दलित समाज, एससी समाज का है। एससी समाज 52,000 की तादाद में है। सबसे ज्यादा वोट एससी समाज कांग्रेस में देता है और पिछले 25 साल से 3 बार विधायक रहे, 2 बार मंत्री रहे प्रमोद जैन भाया को एससी समाज वोट देता है। जो सत्ता में भी रहा, मंत्री रहते हुए बहुत ही पावरफुल, बहुत ही ताकतवर भी रहा। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि 14 तारीख को फॉर्म भरकर गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में मैं जा रहा हूं और जब एससी की बस्तियों में जाता हूं, बेरवा समाज, रेगर समाज, हेरवाल समाज, मेघवाल समाज की बस्तियों में जाता हूं, मैं ढूंढता हूं कि कहीं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति मिले तो मैं उस पर दर्शन करूं, उस पर मालाएं पहनाऊं। लेकिन बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है कि एससी समाज की बस्तियों में बाबा रामदेव के मंदिर मिलते हैं, लेकिन वो भी बाबा रामदेव के मंदिर वो मिलते हैं जो वहां के बस्ती वालों लोगों ने वहां से पैसा इकट्ठा करके घर घर से और उन मंदिरों को बनाया है। लेकिन जिस कांग्रेस के नाम पर प्रमोद जैन भाया को वोट देते हो, उस प्रमोद जैन भाया के 3 बार एमएलए, 2 बार मंत्री रहने के बाद भी पूरी विधानसभा में किसी भी बस्ती में मुझे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति नजर नहीं आई। आपने देखा होगा 2 अप्रैल का मामला हुआ हो, नरेश मीणा सबसे आगे खड़ा था। इंद्र कुमार मेघवाल का मामला हो, राजस्थान विश्वविद्यालय में नरेश मीणा धरना देकर बैठा था। आपको पता होगा राजस्थान के सबसे बड़े राजस्थान विश्वविद्यालय में, जहां दलित के बेटा बेटी कभी चुनाव लड़ने की सोचते नहीं थे, वहीं आपका भाई नरेश मीणा, जिसने आपकी बेटी, बेरवा समाज की बेटी पूजा वर्मा को, एक बेटी को, एक महिला होने के बाद भी राजस्थान विश्वविद्यालय जैसे राजस्थान के सबसे बड़े विश्वविद्यालय का निर्दलीय के रूप में अध्यक्ष बनाने का काम इस भाई ने किया। अभी कुछ दिन पहले आप ही का साथी, आप ही का भाई, आप ही का साथी अभी
अभी कुछ दिन पहले आप ही का भाई, मेघवाल समाज का बेटा, कांग्रेस के अग्रिम संगठन एनएसयूआई का प्रदेश अध्यक्ष जेल गया था। वो विनोद जाखड़ जैसे नरेश मीणा क्या कांग्रेस बार बार टिकट काटती है। पूजा वर्मा भी निर्दलीय लड़ी थी, उसको भी टिकट नहीं दिया था। और उस विनोद जाखड़ को भी कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया था, एनएसयूआई ने टिकट नहीं दिया था। तब जब वो निर्दलीय लड़ा तो उसको बनाने वाला भी ये नरेश मीणा था, जो उसका राम बनकर उसके साथ खड़ा था। मैं पूछना चाहता हूं, बोलना चाहता हूं, जिस प्रमोद भाया को आप कांग्रेस के नाम पर वोट देते हो, वो प्रमोद भाया जब इंद्र कुमार मेघवाल का मामला हो जाता तो चुप्पी साथ जाता है। वो प्रमोद भाया 2 अप्रैल का मामला होता है तो चुप्पी साथ जाता है। वो प्रमोद भाया वोट मांगने का टाइम आता है तब तो मेघवाल बस्ती, रेगर बस्ती, बेरवा बस्ती याद आती है। लेकिन जब विकास का मामला आता है तो बड़ा की बावड़ी पे विकास कर सकता है, हाईवे पे मंदिर बना सकता है, लेकिन बेरवा बस्ती में उसको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति बनाने में जोर आता है, बाबा रामदेव का मंदिर बनाने में उसको जोर आता है। मुझे कोई दलित समाज के बच्चे कह रहे थे, मुझे किसी दलित समाज के बेटे ने कहा, भाई साहब एक बार हमारे गांव, हमारे ढाणी में आ गया। हमने कहा मंत्री जी हमने चाय बनाई है, आप हमारे हाथ चाय पी जाओ। मंत्री नहीं बोला, उसके बगल में बैठने वाले कहा, नहीं नहीं मंत्री जी चाय नहीं पीते। जो आदमी खुद के घर में, किसी सामान्य घर में तो चाय 4 बार पीता हो, और उस दलित बस्ती में कि मेघवाल का घर है, बेरवा का घर है, एससी का घर है, कि नहीं नहीं मैं मंत्री जी चाय नहीं पीते। जानबूझकर जिस व्यक्ति को हम कांग्रेस के नाम पे वोट देते हैं उसको हमारी चाय पीने में छींकें आती हो, जिसको हमारे घर पर खाट पे बैठने में छींकें आती हो, उस आदमी को किस नाम से वोट देते हो? मैं नरेश मीणा, जाओ मेरे रेकर समाज के भाइयों, मेरे कार्यालय पे चले जाओ और वहां कार्यालय पे पूछना कि नरेश मीणा का इतना बड़ा चुनाव हो रहा है, जो कांग्रेस बीजेपी को ठंड में लगा रखा है, उस नरेश मीणा का कार्यालय कौन संभाल रखा है, तो तुम्हें पता लग जाएगा कि मनोज रेगर नाम का लड़का मेरा कार्यालय संभाल रहा है, इस चुनाव को संभाल रहा है। मनोज रेगर जो पिछली बार सरपंच था हमारी पंचायत का, मैंने एक दिन में उसको सरपंच बनाया था, एक दिन में मनोज रेगर को, और वो सरपंच तो बन जाता, उसकी जगह कोई एससी का बन जाता। लेकिन जब सरपंच बनकर वो मेरे घर पे ढोक देने मेरे आया, मेरा छोटा भाई था, मैंने कहा मनोज आज के बाद खुली सरपंचाई कर, हमसे पूछने की जरूरत नहीं है, हमारे घर आने की जरूरत नहीं है। अगर तू हमसे मिलकर रहेगा तो लोग कहेंगे, क्योंकि हम पिछले 30 साल से लगातार पंचायत राज में हमारा कब्जा है, तो लोग कहेंगे ये तो मनोज की सरपंचाई खा रहे हैं। मनोज हमारे घर आने की जरूरत नहीं है, तो अपनी सरपंचाई अपने हिसाब से कर। 5 साल तक उसने पूरी सरपंचाई, ये राजस्थान में कम उदाहरण होंगे, कई गांव के बड़े बड़े पटेल, कई गांव के बड़े बड़े लोग केवल सरपंच गरीबों को इसलिए बनाते हैं जब सीट नहीं आती कि ताकि उनकी सरपंचाई खा जाए। लेकिन ये उदाहरण हमारा, मेरे परिवार का है। पूछ लेना मनोज रेगर बैठा मेरे कार्यालय में कि 5 साल तक मनोज रेगर ने खुली उसकी सरपंचाई करी, और उसकी सरपंचाई नहीं मेरे भाइयों, आज मेरी मां सरपंच है। मेरे घर पे मेरा बड़ा भाई बंबई में रहता है, छोटा भाई बैंक मैनेजर है, मैं राजनीति में इधर उधर घूमता रहता हूं। मेरे माता पिता बुजुर्ग हो गए, मेरे पिता एक दिन पंचायत समिति नहीं जाते हैं, वो मेरी मां सरपंच है, और उसकी सरपंचाई भी मनोज रेगर चला रहा है। पूरी सरपंचाई मनोज रेगर चला रहा है। कहां तो लोग हाड़ी ग्वालों को, कमजोर लोगों को सरपंच बना के उनकी सरपंचाई खाते हैं, और यहां उल्टा हो रहा है। उसकी सरपंचाई भी उसने की, और हमारी सरपंचाई, मेरी मां की सरपंचाई भी मनोज रेगर कर रहा है। पूछ लेना
पूछ लेना, मेरे पेट्रोल पंप पे, एचपी का पेट्रोल पंप है गौघाट पे, मैंने उस पेट्रोल पंप का मालिक, आपका रिश्तेदार कोई कटावर में हो, गौघाट पे हो, पूछ लेना, मोटपुर में हो, ननाउता में हो, पूछ लेना, केलवड़िया में हो, पूछ लेना। मेरा पेट्रोल पंप का मैं मैनेजर बना रखा दुर्गालाल बेरवा को, लेकिन वो मैनेजर नहीं है, वो मैनेजर नहीं है, वो मालिक है, मालिक। नरेश मीणा का एचपी का पेट्रोल पंप जिसका मालिक मैंने दुर्गालाल बेरवा को बना रखा है, और उस मालिक से मैं कभी हिसाब नहीं पूछता, उस दुर्गालाल से मैं साल भर में हिसाब मांगता हूं, और वो भी इतना ईमानदार है जब फूटी कोटी की इधर उधर नहीं करता, क्योंकि आपका समाज ईमानदार है। आपके समाज को तो मौका मिलना चाहिए, मौका देना चाहिए, भरोसा करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। आपका समाज बहुत पिछड़ा है, आपका लोगों ने बहुत कुटारा घात किया है, लोगों ने आपको नरक की जिंदगी खुआई है, आपको भेदभाव किया गया है, आपको घोड़ी पे नहीं बैठने दिया, आपको कुआं में पानी नहीं भरने दिया। लेकिन मैं उस परिवार से आता हूं, मेरे भाइयों, जब मैं बचपन में था, 90 की बात है, 1990 की, आज से 35 साल पहले, इसी मनोज रेगर जिसकी मैं बात कर रहा हूं, इसकी बुआ की शादी थी, बारात आई मेरे गांव में, गांव वालों ने, पूरे गांव वालों ने बारात की व्यवस्था करी, खाने की व्यवस्था करी, और मेरे गांव के पटेल, मेरे पिता कल्याण सिंह मीणा ने गांव के बाहर जाके और काकड़ पे घोड़ी की लगाम पकड़कर उस मनोज में रेगर के फूफा जी की बारात लेकर पूरे गांव में घुमाई, जुलूस निकाला। मेरे पास अभी सूचना आई थी, मैं लेवा गांव में गया था। लेवा गांव में बड़ी एसी बस्ती है, वहां मीणा समाज है, वहां कुछ दिन पहले शादी हुई थी, मीणा समाज के लोगों ने वहां बारात को रोकने का काम किया, घोड़ी को रोकने का काम किया। वो मीणा समाज के लोग नहीं, वो मीणा समाज को गर्त में डालने वाले लोग थे, वो मंद बुद्धि थे, पढ़े लिखे लोग नहीं थे। पढ़े लिखे लोग होते तो वो दलित भाइयों को गले लगाते, उनकी खाने की व्यवस्था करते, उनको आगे बढ़ाते। लेकिन मेरे दलित भाइयों, मैं 5 उंगली सार की नहीं होती। आज अगर नरेश मीणा को एमएलए बनाओगे, साथ दोगे, जिस तरह सर्व समाज नरेश को साथ दे रहा है, मैं धन्यवाद दूंगा मेरे मीणा समाज को इस चुनाव में, कि मीणा समाज बिल्कुल गाय बनकर चुप हो गया, बिल्कुल गाय बनकर चुप हो गया, लोगों को धोखे दे दे के वोट मांग रहा है। बिल्कुल मेरे से भी कह रहा, तुम भी शांति बनाए रखो, लेकिन मैं ये भी कह रहा हूं, मीणा समाज में तुम ये एहसान मेरे पे नहीं, समाज में भी कर रहे हो, तो पूरा समाज भी तुम्हें गले लगाएगा, केवल चुनाव तक नहीं, और जिंदगी भर तुम्हारा एहसान मानेगा। जो सर्व समाज हम पर एहसान कर रहा है, हम भी उनका जब भी मौका आएगा देने का, हम भी बराबर में उसको देने का काम करेंगे। आज मुस्लिम समाज ने जिस तरह से मांगरोल में मेरा स्वागत किया, आज धाकड़ समाज जिस तरह से मेरा स्वागत कर रहा है, आज राजेंद्र जी गुड्डा साहब के साथ पूरा राजपूत समाज मेरे साथ खड़ा है, आज जाट समाज मेरे साथ खड़ा है, आज गुर्जर समाज मेरे साथ खड़ा है, छत्तीस कौम ब्राह्मण समाज मेरे साथ खड़ा है, केवट समाज मेरे साथ खड़ा है, प्रजापत समाज मेरे साथ खड़ा है। ऐसा कोई समाज नहीं है जो आज नरेश के साथ खड़ा नहीं है। 36 ही जातियों का प्यार, सर्व समाज का प्यार, सर्व धर्म का प्यार नरेश को मिल रहा है। इसलिए मिल रहा है कि एक बोलने वाला लड़का आया है, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहा है, जो किसानों के हितों में बात कर रहा है, जो जय जवान जय किसान का नारा लगा रहा है, जो नरेश मीणा जो फसल बीमा को दिलाने के पैसे दिलाने की बात कर रहा है, जो नरेश मीणा ये कह रहा है कि अगर एमएलए बन जाऊंगा तो दलित समाज की जितनी भी बस्तियां हैं उनमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति तो लगाऊंगा ही लगाऊंगा, लेकिन उन मूर्तियों के साथ साथ, उस मूर्ति के साथ साथ इतना सुंदर स्थान बनाऊंगा, जैसे ये स्थान है ऐसा गार्डन हो, उसमें लाइब्रेरी खुले, लाइब्रेरी में बच्चे किताबें पढ़े, महान पुरुषों की किताबें पढ़े, हमारे बुजुर्ग वहां जाकर अखबार पढ़े, टीवी देखे, ऐसे स्थान बनाने का काम मैं करूंगा। यहाँ माली समाज बहुत बड़ी संख्या में है, माली समाज के एससी के बाद माली समाज है, लेकिन मुझे कहीं भी ज्योतिबा फुले की मूर्ति नहीं नजर आई, मां सावित्री बाई की फूली मूर्ति नजर नहीं आई। अब बदलाव हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। जिन महान पुरुषों ने इस देश के खातिर काम किया, उन लोगों की मूर्तियां भी नजर आएगी, ताकि उन मूर्तियों को देखकर हम देखें कि ये बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति है, जिसने इस देश को संविधान दिया। ये ज्योतिबा फुले, संत ज्योतिबा फुले की मूर्ति है, मां सावित्री बाई की मूर्ति है,
जिन्होंने इस देश को शिक्षा की अलग जगाई, गरीबों की मदद करी, इस देश में भगत सिंह की मूर्तियां लगेगी। मेरे भाइयों, शिक्षा का माहौल बनाऊंगा, स्वच्छता का माहौल बनाऊंगा, इस अंता को स्वच्छ बनाऊंगा, अंता में भाईचारा कायम करूंगा, अंता में भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ के फेंक दूंगा। किसी अधिकारी कर्मचारी की औकात नहीं होगी जो किसी से रिश्वत मांग ले। पहली बार आप सुन रहे होंगे, ऐसा चुनाव पहली बार देखा होगा जिसमें जनता मंच लगा रही है। कोई केले से तोड़ रहा है, कोई दूध से तोड़ रहा है, कोई सेब से तोड़ रहा है, कोई गुजर भाई खीर से तोड़ रहे हैं, कोई काजू बादाम से तोड़ रहे हैं। कल 7 तारीख को तिसाया में खून से तोड़ने की तैयारी चल रही है। कल तिसाया में खून से तोड़ने की तैयारी चल रही है। कोई हाथी पे बिठा रहे, कोई घोड़े पे बिठा रहे, कोई ऊंट पे बिठा रहे, कोई बैलगाड़ी पे बिठा रहे, कोई ट्रैक्टर पे बिठा रहे। अब तो मैंने हाथ जोड़ के कह दिया कि मैं ज्यादा लोगों से मिलूंगा, इसलिए कृपा करके ट्रैक्टर और घोड़ी कम कर दो, मुझे ज्यादा लोगों से मिलने दो, क्योंकि 11 तारीख आ रही है, नजदीक, चुनाव नजदीक आ रहा है। बीजेपी कांग्रेस के नेता तो बहुत सारे घूम रहे हैं, मैं तो अकेला घूम रहा हूं। मेरे साथ तो जनता जनार्दन है और इस जनता का आम जन है, गरीब है, जो आशा की किरण के साथ, उम्मीदों के साथ, नरेश के साथ खड़ी है। इसलिए मुझे ज्यादा से ज्यादा गरीब जनता के साथ जाने दो, उनसे बात करने दो, उनको अपनी बात कहने दो। मुझे विश्वास है कि नरेश की बात को सुनेंगे तो इस जनता नरेश को आशीर्वाद जरूर देगी। मेरे भाइयों, 11 तारीख को 9 नंबर पर किसान और गन्ने में चुनाव चिन्ह पर वोट देकर मुझे विजय बनाना। आपका बेटा बनकर आपकी सेवा करूंगा। जो कर्जा आप मेरे पे कर रहे हो, वो कर्जा तो मेरे से नहीं चुक सकता। अगर मैं मेरी चमड़ी की जूती बनाकर भी इस अंता की जनता को पहना दूं, तब भी आपका कर्जा नहीं चुके, क्योंकि जो सम्मान, जो भी आशीर्वाद जनता दे रही है, ऐसा आशीर्वाद मैंने कहीं धरती पे नहीं देखा। क्योंकि ये पहली बार है जब कोई लड़का, एक साधारण लड़का जो कुछ नहीं बना, उसको खून से तोड़ने की तैयारी चल रही है। ऐसा तो चुनाव में कभी नहीं सुना कि किसी प्रत्याशी को लोग खून से तोड़ रहे हैं। इसलिए आप मदद करना। बहुत बहुत धन्यवाद।